नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। केतु का असली खेल तो अब शुरू होगा। देखिए, केतु और राहु दोनों एक ही हैं। अगर हम मान्यताओं की माने तो स्वर्ण भानु नामक राक्षस का धड़ और सिर, यानी कि जो सिर है वो राहु है और जो धड़ है वो केतु है। जब देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने की कोशिश कर रहा था तो मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने उन्हें पहचान लिया और सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया, लेकिन अमृत नहीं पिया, पर कुछ बूंदें उनके गले में चली गई, इसलिए वो अमर हो गए। तो रहस्यमयी ग्रह हैं राहु केतु, और केतु खासकर अज्ञात चीज़ों की खोज करने में मदद करता है। ज्योतिष में कहा गया है कि राहु केतु का कोई अपना घर नहीं होता, लेकिन वो जहाँ बैठते हैं उसी पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। केतु हमेशा वक्र ही चलता है। अधिकांश ग्रह गोचर के बाद अगली राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन जो केतु और राहु है ना, वो पीछे की ओर चलते हैं वक्री अवस्था में। तो चलिए समझते हैं कि अब आगे का 1.5 साल आने वाला जो है केतु मेष वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपकी राशि से पंचम भाव में, इस भाव को प्रेम, शिक्षा, संतान का भाव कहते हैं। अब केतु का यहाँ आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कुछ मामलों में अच्छा भी है। कैसे? देखिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई के मामलों में आप फोकस्ड रहेंगे। नई नई चीज़ों की सीखने की इच्छा बढ़ेगी। आपके अंदर ऐसी चीज़ें जिसको अज्ञात चीज़ें जिसको कहते हैं, जानने की तीव्र इच्छा होगी। खासकर आप कोई नया रिसर्च से जुड़ सकते हैं, अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। गैर पारंपरिक चीज़ों को जानने के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। हाँ, तंत्र मंत्र की तरफ भी झुकाव केतु देता है। तो केतु के प्रभाव के कारण थोड़ा सा प्रेम संबंधों में दूरियां आ सकती है, इसको संभालिए। अपनों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहें, गलतफहमी को रिश्तों में आने ना दें। वैसे तो इस समय धोखा मिलने के योग हैं, खासकर प्रेम संबंध में या मित्र से। थोड़ा सावधान रहें। आंखें बंद कर तो किसी पर भरोसा ना करें, चाहे कोई हो। और अपने बच्चों के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा तो बहुत उत्तम रहेगा। तो बात कर रहे हैं राहु केतु की। केतु के बारे में हमने थोड़ा सा समझा, अब समझते हैं। राहु सफलता तो देगा, लेकिन फंसाएगा। अब कहाँ फंसाएगा और कैसे केतु आपको सहारा देकर एकदम से आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अगले 1.5 साल में मेष राशि 11वें घर में राहु रहेंगे, और जो 11वां घर होता है इच्छाओं का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। राहु मृग तृष्णा से राहु का तुलना किया गया है, और तृप्त इच्छा, या कह सकते हैं इच्छाओं को भड़काने वाला ग्रह है। तो बड़े बड़े काम भी राहु करवाता है। हमने जो सोचा था हमारा कार्य अधूरा रह गया, वो राहु करवाएगा। अब इच्छा पूर्ति का तमाम दायित्व तो राहु पर है, और राहु का प्रभाव से आप देखिएगा कि तीसरे घर यहाँ पर पराक्रम का है, बड़े रिस्क लेने का है, आपके अंदर जो क्षमता है, कॉन्फिडेंस है उसका है, बड़े बड़े एग्रीमेंट का है। तो ऐसे में राहु की जो अगली दृष्टि, 7वीं दृष्टि है, केतु पर है। अब राहु तो बैठा है आपके 11वें, और उनके नीचे जो धड़ है वो केतु है। तो अब देखिए, केतु जब आपके लिए, राहु जिस भाव से सप्तम भाव को देखेंगे वह लाभ का स्थान है। अब सप्तम दशम होने के कारण कर्म क्षेत्र है, करियर है। करियर में बड़े लाभ के अवसर तो मिलेंगे। पार्टनरशिप में भी काम करते हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए ठीक रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो राहु की दृष्टि है, तो जीवन साथी को यहाँ पर जोड़ेगा, लेकिन राहु थोड़ा फंसाएगा। इसलिए तृष्णा में ना फंसे, मृग तृष्णा से बचे, मोह माया में ना फंसे। हर तरफ यानी कि सही क्या है, गलत क्या है, भ्रम क्या है, इस पर आपको पैनी नज़र रखनी होगी। तो इच्छाओं की पूर्ति का काम करेगा, एक इच्छा पूरी होंगी। शांत रहिए। राहु कहेंगे अब और थोड़ा दायरा बढ़ाइए। जैसे आपका सपना है, चलो आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, वो पूरा हुआ तो चलो अब कुछ अलग से क्लास, कोचिंग या कोई भी आप पढ़ाई कर लेते हैं। फिर इच्छा होगा चलो जॉब करते हैं, तो फिर जॉब हो गई तो गाड़ी लेते हैं, बंगलो लेते हैं। तो ये इच्छा राहु के कारण होती है, जो कि अच्छी इच्छा है। अब देखिए, राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर, 5वीं दृष्टि। ऐसे में क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब राहु फंसाएगा क्या कि आपको बाहर नहीं निकलने देगा आपकी प्यास से। थोड़ा और ये डिसीजन
आपको आगे तो ले जाएगा, लेकिन जो केतु है, चूँकि तीसरे घर पर राहु की दृष्टि जा रही है, 7वें घर पर दृष्टि पड़ रही है, तो फंसाएगा कहाँ? देखिए, करियर में लाभ भी मिलेगा, बिजनेस में लाभ मिलेगा, आप जितना मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। बस भ्रमित नहीं होना है, भ्रम से बचना है और एकदम से सकारात्मक सोच रखिए, सही रास्ता पे चलिए। टेढ़ा रास्ता पे चलेंगे तब दिक्कत है। तो राहु का प्रभाव अगले 1.5 साल तक रहेगा। जीवन साथी या फिर आपका पार्टनर हो, मित्र हो, सबके साथ तालमेल बनाए रखें, लेकिन आंखें बंद कर भरोसा किसी पर ना करें। अपनी पर्सनल बातों को अपने तक ही रखें, कंट्रोल करें अपने आप पर। आपके कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है राहु, इसका भी ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, वरना गलती होगा तो फंस जाइएगा। आपके अंदर लालच देगा, आपको फंसाने का प्रयास करेगा, लेकिन केतु क्या करेगा? केतु पंचम भाव में बैठा है, राहु ऊपर का हिस्सा है, केतु नीचे का हिस्सा है। अब यहाँ पर जो केतु है पंचम भाव में बैठे हुए आपको धर्म की तरफ ले जाएगा। ये केतु ऐसा ग्रह है जो समाज से ठुकराया हुआ है, ऐसा ग्रह जिसे कोई पसंद नहीं करता, और केतु बैठा है पंचम भाव में। राहु को मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग कहते हैं, और केतु हृदय। केतु कहता है आप अपने दिल की सुनो। पंचम भाव में रहेंगे तो धर्म की तरफ झुकिए, थोड़ा सा धार्मिक हो जाइए, भगवान की भजन कीजिए, ईश्वर की तरफ पहुंचने का मार्ग भी बताएगा। नहीं कुछ समझ में आए तो हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें, भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ें। क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का है, धर्म से जुड़िएगा, आध्यात्मिक हो जाइएगा। और दूसरा, पंचम भाव में रहने के कारण क्योंकि राहु बैठे हैं एकादश लाभ भाव में, बड़े बड़े लाभ से जोड़ेंगे। केतु आपको नहीं, बस केतु को ये समझ लें कि केतु आपको सही शिक्षा देंगे। आप अपने स्किल पर फोकस बनाए रखें और मजबूती से आगे बढ़ें। शुभ परिणाम आपको केतु दिलवाएगा। पंचम भाव संतान का भी है, संतान के साथ थोड़ा वक्त जरूर बिताइए। पंचम भाव पर केतु है तो जड़ को मत छोड़िए, अपनी ज़मीन से जुड़े रहिए, माता पिता का साथ, अपने रिश्तों का साथ, धर्म से जुड़े रहिए। धर्म पर जितना चलेंगे केतु का उतना साथ मिलेगा। केतु का अनुकूल बना सकते हैं आप, कुछ रुकावटें देता है, इसलिए रुकावटों में फंसना नहीं है, आगे बढ़ना है। राहु बैठा है तो आपको लाभ तो देगा, तेज गति से चलने को कहेगा, लेकिन केतु कहेगा थोड़ा रुक जाओ, संभल जाओ, फिर आगे बढ़ो। इसलिए आपको सफलता तो मिल रही है, पर केतु का साथ भी मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। और केतु की से जब तक आप नहीं जुड़ते तब तक राहु भी आपको पूरा फल नहीं देता, सीधी दृष्टि रहती है। हाँ, उपाय जरूर कीजिएगा, हमने जो आपको कहा है उपाय करना बहुत आवश्यक है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।